हस्बैंड तो मना करके गए थे पर लेकिन क्या करते, करना तो था ही क्योंकि आज कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनाना ही था जो कि तिल का होता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि मेरे चैनल को आपकी वजह से सपोर्ट मिल सके और मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। तो मुझे बनाने थे तिल के लड्डू। आज से 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति। मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है पर कोई नहीं, चलता है, कभी लेट कभी जल्दी। तो मुझे सबसे पहले मेरे घर में ना बूरा थी, ना चीनी थी, ना दूध था। मतलब चीनी थी, ना खोया था, ना बूरा थी। तो मैंने मेरे घर में जो भी दूध था कल का 1 से 1.5 लीटर दूध था, उसका मैं दही जमाती शाम को। तो मैंने सोचा दही नहीं जमाती हूँ आज। आज ऐसा करती हूँ कि इसी दूध का खोया बना लेती हूँ। 1 से 1.5 लीटर जो दूध था वो कढ़ाई में डाल दिया, गैस जलाई, उस पे कढ़ाई रखी, दूध डाल दिया। जो आज का दूध आया हुआ था उसकी भी मलाई उतार के दूध में डाल दी। ऐसा सोचा कि उससे ऐसा करने से क्वांटिटी खोया की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। खोया इधर होता रहेगा, देख सकते हो आप कितनी अच्छी मलाई, कितनी मोटी। मतलब दूध तो अच्छा नहीं देता। अगर हैदराबाद के अपोजिट देखो तो हैदराबाद में बहुत ही अच्छा दूध आता था, रोज की 1.5 कटोरी मलाई निकलती थी। चेन्नई में इतना अच्छा दूध नहीं दे रहा है क्योंकि हैदराबाद में हम डेयरी से लाते हैं, तो यहाँ पे आता है मिल्कमैन, मतलब दूधिया दूध देने आता है। तो वो कुछ कुछ भी कहो आप, कितना भी कहो, मतलब पानी तो वो लाते ही हैं। तो भाई इधर मैंने जो आज का दूध था उसमें से भी लगभग ऐसे ही 1 से 1.5 पाव दूध ले लिया और इधर खोया बनने रख दिया। इधर जब तक खोया बनेगा उधर मैं क्या दूसरी जो तैयारी है तिल को भूनने की, और इसमें थोड़ा मैं गोला भी डालूंगी। गोला का बुरादा डालने से खोया के लड्डू थोड़े फीके फीके रहते हैं, ज्यादा मीठे नहीं होते। इधर मेरा खोया बनता रहेगा, जो मेरी आगे की प्रोसेस है, जो आगे का प्रिपरेशन है वो भी मैं साथ के साथ करती जाऊंगी। तो मैंने इधर खोया बनने रख दिया, उधर मुझे काटना था गोला। जो मेरा गोला हैदराबाद का है, हैदराबाद के ही तिल है। आज हमें चेन्नई में आए हुए लगभग हो गए हमें 8 से 7 महीने, पर अभी तक हमारा हैदराबाद का थोड़ा बहुत सामान जो है वो हमारे पास चल रहा है, हमारा टाइम भी कट रहा है। तो भाई देखो हमारे पास जो गोला है, ये गोला थोड़ा ज्यादा सूख गया है पर चलता है, खराब नहीं है। अगर खराब होता तो इसमें अंदर से फफूंदी सी आ जाती। इस गोले को मैं काट लूंगी, छोटा छोटा बारीक बारीक काटूंगी जिससे कि मेरा ग्राइंडर भी ना खराब हो। इसको मैं काटने के बाद इसमें मैं तिल भी डालूंगी थोड़े। अगर आप खोए के लड्डू बना रहे हैं तो थोड़े से तिल पीस कर डालें और थोड़े तिल भून कर डालें। तो आप कभी ऐसा ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इधर मैं बारीक बारीक गोला काट लूंगी, गोला मैं सारा ही डाल दूंगी पर बाद में मैं थोड़ा डालूंगी, ये खोया बन जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि जो सामान है वो ज्यादा हो जाएगा, पर किसी ने सही कहा है कि अगर तुम्हारे घर का दूध है और घर के 1 लीटर दूध में भी बहुत अच्छा खोया बैठता है, तो तुम अच्छे से मतलब काफी लड्डू बना सकते हो। ज्यादा मीठा मैं नहीं बनाती, नॉर्मली बनाती हूँ क्योंकि मीठा मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। वैसे तो मैं मीठा बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, पर हस्बैंड को भी मैं ज्यादा नहीं देती। मीठा ज्यादा नुकसान देता है, फायदा तो देता नहीं। तो मैंने इसमें तिल डाले, तिल तो बिल्कुल सॉरी, ये डाले बादाम, और तिल भी डालेंगे। ये जो तीनों का पाउडर मैं तैयार कर रही हूँ, जो कि मिक्सचर बिल्कुल बारीक कर लेंगे जैसे कि हमारी बूरा। जब ये पिस जाएगा तो मैं हाथों से दबा के देख लूंगी कि बिल्कुल बारीक हो चुका है या नहीं। क्योंकि अगर आप काजू डालें तो काजू तो क्रश करे हुए अच्छे लगते हैं, मोटे मोटे दाने वाले, लेकिन बादाम और जो नारियल है ये टेस्ट बेकार कर देता है। और आधे बादाम, आधे जो तिल बचे हैं वो तिल मैं साबुत ही डालूंगी। अगर आप कभी भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आज मेरे पास काजू नहीं थे भाई, हम फौजी वाइफ तो ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं जैसा होता है हमारे पास टाइम। क्योंकि हमारे हस्बैंड को इतना टाइम नहीं होता कि हमारी एक एक चीज पर्टिकुलर जाके स्पेशली ला के दें। तो हम तो भाई जो हमारे पास होता है अवेलेबल उसमें ही अपना काम चला लेते हैं। ये पीस लूंगी मैं, पर पीसने के बाद बार बार देखती रहूंगी। एक साथ अगर पीसोगी तो ये तेल जो होता है गोले का ये जमा देगा, गुठली सी पड़ जाएंगी तो वो अच्छे से नहीं पिसेगा। बार बार रोक रोक के ग्राइंडर को पीसना है, और पीसने के बाद एक बार देखना भी है कि अच्छे से बारीक हो चुका है या नहीं। नहीं हुआ है तो आप दोबारा पीसिए जिससे कि वो पूरा में अब्जॉर्ब हो जाएगा। इधर मैं चीनी पीस लूंगी। मैं हमेशा से घर के ही बूरा बनाती हूँ, कभी बूरा बाहर से नहीं मंगाती। अगर ऐसा होता है कि मेरे घर में चीनी ही कम है तो मैं बाहर से बूरा मंगाती हूँ, वरना मैं बूरा हमेशा ही घर से बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या ही बाहर से मंगाना। और फिर हाँ, हैदराबाद में बूरा बहुत महंगा मिलता था। तो मैं जो मेरी कैंटीन से चीनी आती थी हमेशा से, मतलब 4.5 साल में हैदराबाद में रह के आई, तो इसी तरीके से मैं अपनी बूरा बनाती आई हूँ। और कोई भी मिठाई बनती है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो मैं मिठाई घर पर ही बनाती हूँ और इसी तरीके से बूरा बना के डालती हूँ। इधर मेरा खोया भी लगभग बनना शुरू हो गया है, मतलब इसमें उफान आना शुरू हो गया है। जब ये उफान आने लगेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये उफान आता रहेगा, हम स्लोली स्लोली चलाते रहेंगे और आगे का काम भी मैं करती रहूंगी। अगर पर्टिकुलर खड़े होने का टाइम है, आपके पास बैठ के टाइम है तो आप बना सकते हैं, पर मेरे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है क्योंकि मेरा 2 साल का बच्चा है, वो मेरे पीछे पीछे घूमता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको भी अटेंशन देती रहती हूँ, उसके साथ खेल लिया, उसको कुछ खिला दिया बीच में, और किचन में आई करछली से चला गई। ऐसे करते करते देख सकते हो लगभग आधा दूध हो चुका है। और जो लास्ट का दूध बचेगा, मतलब उसको मैं बहुत, मतलब उसको बारीकी से खड़े होके पका लूंगी कि जिससे कि कढ़ाई में लग ना जाए। वैसे तो मलाई पड़ी हुई है, इसमें काफी चिकनाई है, लगेगा नहीं। पर जो हमारा जो कढ़ाई है वो इंडक्शन की कढ़ाई है, जो हम हैदराबाद में इंडक्शन चढ़ाते थे,
लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाते हो तो उसमें इतना नहीं लगता है, इंडक्शन की कढ़ाई में लग जाता है, तो मैं इसको पर्टिकुलर अब खड़े होके चलाऊँगी। और जब ये चलते-चलते बिल्कुल मतलब खोया सा बन जाएगा तो मैं इसको पंखे में रख के सुखाऊँगी, मतलब ठंडा करूँगी। इसीलिए कि मेरा तो मुझे ये मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर आज लड्डू बन जाएँगे तो मैं आज शाम के भोग में लड्डू गोपाल को ये तिल के लड्डू ही रख दूँगी, वरना मैं शाम को उन्हें दूध, बिस्किट मतलब जो भी होता है वो रख देती हूँ। इसीलिए। तो और फिर मेरा ये भी था कि अगर जल्दी बन जाएँगे तो ठीक है, हस्बैंड आएँगे 10 बजे खाना खाते हैं, साढ़े 10 बजे, तो उनका क्या है कि उनको भी दे दूँगी, उनकी 12 से 10 ड्यूटी चल रही है, वो भी खुश हो जाएँगे। कल रात को वो माँग रहे थे कि कुछ खाने में मीठा है, तो मेरे पास उसकी आमले की खट्टी-मीठी चटनी थी, वो मैंने दे दी, मुझे लगा कि वो भी खुश हो जाएँगे। अब मैंने इसको पंखे में रख दिया अंदर जाके, बाहर रखती तो मेरा बच्चा गरम में हाथ लगा देता, मैं कमरे में अंधेरा कर देती हूँ अगर मुझे कुछ ठंडा करना होता है और मैं पंखे में रख आती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा-सा जो सामान तैयार किया था बूरा और जो पिसा हुआ बुरादा वगैरह वो पहले थोड़ा डाला, मैंने सोचा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, खोया कम रहे। पर बाद में ऐसा लगा कि थोड़ा मटेरियल अगर और होता तो और भी वो चल जाता क्योंकि खोया घर का काफ़ी हो गया था। किसी ने सही कहा है कि घर का खोया अगर आप बना रहे हो, घर की चीज़ घर की ही रहती है और बाहर की चीज़ बाहर की रहती है। अगर बाहर से लेते हो तो वो पता नहीं क्या-क्या मिलाते हैं, आलू वगैरह भी मैंने सुना है कि मिलाते हैं। इसको मैं स्लोली-स्लोली मतलब अल्ट-पल्ट करके अच्छे से मिलाऊँगी, जो मेरे तिल थे वो भी मैं डाल लूँगी। पर मुझे लास्ट में ऐसा लगा कि शायद थोड़े तिल कम रहे, तो मैंने टोमेटो सूप के लिए थोड़े तिल भून के रख रखे हैं। जो मैं नाइट में कभी-कभी टोमेटो सूप लेती हूँ, तो वो तिल भी मैं इसमें डाल दूँगी। जो मेरा ये एक पैकेट था, ये मेरा हैदराबाद का था। चेन्नई में अभी इतना आइडिया नहीं है हमें कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ मिलेगी, तो इसीलिए और फिर हम मॉल गए थे, कैंटीन गए थे, वहाँ पे हमें तिल दिखे भी नहीं। तो मेरा जो एक पैकेट रखा हुआ था, वो भी मैं डाल दूँगी, भुने हुए कुछ तिल हैं, कम लगे मुझे, वो भी मैं डाल लूँगी। इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी अल्ट-पल्ट के। जो लास्ट का बचेगा, जो गुठली-गुठली सी हैं, उनको मैं हाथ से दोनों हाथों से अच्छे से मैश करूँगी, वरना कहीं मीठा, कहीं फीका रह जाएगा, तो वो बात नहीं आती और लट्टू लड्डू जो हैं, वो अच्छे से बंधते भी नहीं हैं। जब ये सारा सामान मिल जाएगा, तो मैं स्लोली-स्लोली मुझे थोड़े तिल कम लगे, वो तिल भी मैंने डाल लिए, बूरा भी कम लगी, बूरा भी डाल ली, क्योंकि घर का खोया था, उसकी क्वांटिटी अच्छी बैठ गई। अब मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलाऊँगी, पहले तो करछली से ही मिलाऊँगी अल्ट-पल्ट करके जिससे कि गरम-गरम ना लगे, गरम तो नहीं था वैसे मैंने पंखे में ठंडा कर लिया, फिर मैंने करछली भी साफ की और मैं हाथों की सहायता से इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलाऊँगी, जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहेगा, गुठली रहेगी तो कहीं मीठा, कहीं फीका हो जाएगा, फिर वो बात नहीं रहेगी और अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलाते हुए लड्डू बनाऊँगी, पहले एक लड्डू मिला के देखूँगी कि अच्छे से बंध रहा है या नहीं बंध रहा है, फिर उसके बाद दोनों हाथों से फटाफट बाँध लूँगी, क्योंकि पीछे से मेरा बच्चा भी आ चुका है, वो भी परेशान हो गया है कि मम्मा चलो मेरे साथ टीवी देखो बैठ के। उसका क्या रहता है, उसे अटेंशन चाहिए कि मम्मा आप मेरे साथ बैठो, मम्मा चलो किचन की लाइट बंद करो, मेरे साथ चलो। और वो इस तरीके से मुझे अपने पास ही रखता है, मतलब उसको फुल्ली अटेंशन चाहिए। अटेंशन भी देना पड़ती है, 2 साल का है, अकेला रहता है, तो वही काम भी करे जाते हैं और बच्चा भी पाला ही जाता है और बच्चा पल भी रहा है और काम भी हो ही रहे हैं। इसके बाद मैं फटाफट लड्डू बांध लूंगी। इतना बड़ा टास्क लग रहा है अब लड्डू बांधना। जब सारी तैयारी हो गई, क्योंकि वो अब छीनने लगा है, मम्मा चलो। और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।